अगर आप अभी तक हमारे इस सफ़र में साथ बने हुए हैं तो आप पहले से ही जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर इनकोडर कैसे एक इनपुट सीक्वेंस का रिच कॉन्टेक्स्चुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार करता है। ये एक साथ पूरे इनपुट सीक्वेंस को देखता है जिससे हर टोकन दूसरे टोकन से खुलकर बात कर पाता है। यह है बाईडायरेक्शनल फ्रीडम क्लासिफिकेशन, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन या फीचर एक्सट्रैक्शन जैसे टास्क के लिए बहुत ही शानदार है। लेकिन तब क्या होता है जब हमें सच में टेक्स्ट जनरेट करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि किसी मुश्किल फ्रेंच नॉवेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, किसी भारी भरकम टेक्निकल व्हाइट पेपर को समराइज करना या फिर किसी प्रॉम्प्ट से पायथन कोड सिंथेसाइज करना। आउटपुट सीक्वेंस जनरेट करने के लिए एक बिल्कुल अलग फिलॉसफी की ज़रूरत होती है और वो है कॉजैलिटी। प्रेजेंट लिखते समय हम फ्यूचर में नहीं झांक सकते। जब टोकन टी को प्रेडिक्ट किया जा रहा हो तो मॉडल को पूरी तरह से उसी पर भरोसा करना होगा जो उसने स्टेप T-1 तक प्रोड्यूस किया है, और इसके साथ ही उसे इनकोडर से मिले पूरे कॉन्टेक्स्ट पर भी ध्यान देना होगा। यहीं पर ट्रांसफॉर्मर डिकोडर की एंट्री होती है। इस सेक्शन में हम डिकोडर ब्लॉक के एनाटॉमिकल इंजन को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हम इसकी 3 फंडामेंटल सबलेयर्स को करीब से देखेंगे, कॉजल मास्किंग के पीछे के लीनियर अलजेब्रा को आसान बनाएंगे, क्रॉस अटेंशन के मैथमेटिकल मैकेनिक्स को डिराइव करेंगे और आखिर में स्क्रैच से एक क्लीन प्रोडक्शन रेडी पाईटॉर्च इंप्लीमेंटेशन बनाकर इस काम को पूरा करेंगे। अपनी पसंद की कोई ड्रिंक ले लीजिए और चलिए ऑटो रिग्रेसिव डिकोडिंग के मैकेनिक्स को गहराई से समझते हैं। सेक्शन ब्रेक। द ऑटो रिग्रेसिव ऑब्जेक्टिव एंड सीक्वेंस प्रोबेबिलिटीज। डिकोडर ब्लॉक के स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट्स को खोलने से पहले चलिए ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन के मैथमेटिकल गोल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक इनपुट कॉन्टेक्स्ट सीक्वेंस दिए जाने पर x इक्वल टू द सीक्वेंस x1 x2 थ्रू xt सोर्स, हमारा गोल एक टारगेट आउटपुट सीक्वेंस y इक्वल टू द सीक्वेंस y1 y2 थ्रू yt टारगेट की कंडीशनल जॉइंट प्रोबेबिलिटी को मॉडल करना है। प्रोबेबिलिटी के चेन रूल को अप्लाई करके हम इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी को इंडिविजुअल टोकन स्टेप्स पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट में डीकंपोज करते हैं। बोल्ड y गिवन बोल्ड x की प्रोबेबिलिटी t इक्वल टू 1 से t सब टारगेट तक, y सब t गिवन y सब लेस देन t n बोल्ड x की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल है। यहाँ y लेस देन t जो सीक्वेंस y1 y2 थ्रू yt-1 के इक्वल है, स्टेप t से पहले जनरेट हुए टारगेट टोकन्स की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। इन्फ्रेंस के दौरान जनरेशन पूरी तरह से सीक्वेंशियली होता है। x दिए जाने पर y1 की प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करें, y1 को सैंपल या सिलेक्ट करें, y2 की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने के लिए y1 x दिए जाने पर y1 को वापस डिकोडर में फीड करें। स्टेप t को y लेस देन t का यूज करके तब तक रिपीट करें जब तक कि एक एंड ऑफ सीक्वेंस टोकन EOS जनरेट न हो जाए। हालांकि मॉडर्न GPU आर्किटेक्चर पर एक डिकोडर को सीक्वेंशियली टोकन बाय टोकन ट्रेन करना बहुत ज़्यादा स्लो होगा। हम डिकोडर को सभी टारगेट पोजीशंस t इन द रेंज 1 to 2t टारगेट पर एक साथ पैरेलल में ट्रेन करना चाहते हैं, एक टेक्निक का यूज करके जिसे टीचर फोर्सिंग के रूप में जाना जाता है। इस फंडामेंटल कंस्ट्रेंट को वॉयलेट किए बिना पैरेलल ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए कि पोजीशन t को फ्यूचर ग्राउंड ट्रुथ टारगेट टोकन्स y ग्रेटर देन t को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, डिकोडर एक स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चरल डिवाइस का यूज करता है जो है मास्क्ड मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन। सेक्शन ब्रेक। सब लेयर 1 मास्क्ड मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन। हर ट्रांसफॉर्मर डिकोडर ब्लॉक में पहली सब लेयर स्टैंडर्ड सेल्फ अटेंशन का एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये टोकन पोजीशन t को अपनी क्वेरी रेंज को इंडिसेस j लेस देन और इक्वल टू t तक रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फोर्स करता है। यह डायग्राम एक ट्रांसफॉर्मर डिकोडर के इनिशियल स्टेज को दिखाता है। टारगेट इनपुट सीक्वेंस एक मास्क्ड मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन ब्लॉक से होकर गुजरता है जो ये एश्योर करने के लिए एक कॉजल मास्क का यूज करता है कि मॉडल सिर्फ पास्ट पोजीशंस को ही अटेंड करे। इसके बाद आउटपुट को एक रेजिडुअल कनेक्शन और लेयर नॉर्मलाइजेशन के जरिए प्रोसेस किया जाता है। द कॉजल अटेंशन मास्क मैट्रिक्स। मान ले y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन t टारगेट टाइम्स d मॉडल टारगेट सीक्वेंस एम्बेडिंग मैट्रिक्स या पिछले डिकोडर लेयर से निकले हिडन स्टेट मैट्रिक्स आउटपुट को डिनोट करता है। हम एक दिए गए अटेंशन हेड के लिए y को क्वेरी q की के और वैल्यू v मैट्रिसेस में प्रोजेक्ट करते हैं। बोल्ड q इक्वल है बोल्ड y टाइम्स बोल्ड w सुपरस्क्रिप्ट q के, बोल्ड के इक्वल है बोल्ड y टाइम्स बोल्ड w सुपरस्क्रिप्ट के और बोल्ड v इक्वल है बोल्ड y टाइम्स बोल्ड w सुपरस्क्रिप्ट v के, जहां w के बिलोंग्स टू r2 द पावर d मॉडल टाइम्स d के और w v बिलोंग्स टू r
टू द पावर डी मॉडल टाइम्स डीवी। जब अनस्केल्ड अटेंशन स्कोर्स कैलकुलेट करते हैं तो एस इक्वल टू क्यू के ट्रांसपोज होता है टी टारगेट बाई टी टारगेट साइज के रियल स्पेस में। एंट्री एस आई जे टारगेट टोकन जे की टारगेट टोकन आई से रॉ रेलेवेंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर जे आई से ग्रेटर देन है तो पोजीशन आई फ्यूचर स्टेप जे से इंफॉर्मेशन रीड करने की कोशिश कर रही है। पैरेललाइज्ड ट्रेनिंग के दौरान इस इलीगल इंफॉर्मेशन फ्लो को एलिमिनेट करने के लिए हम टी टारगेट बाई टी टारगेट साइज के रियल स्पेस में एक कॉजल एडिटिव मास्क मैट्रिक्स एम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसे इस तरह डिफाइन किया गया है। एम सब आई कॉमा जे इक्वल टू 0 है अगर आई जे से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और नेगेटिव इन्फिनिटी है अगर आई जे से लेस देन है। टी टारगेट इक्वल टू 4 के लिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है। बोल्ड एम इक्वल टू एक 4x4 मैट्रिक्स है जहां रो 1 0 नेगेटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी है, रो 2 0 0 नेगेटिव इन्फिनिटी है, रो 3 0 0 0 नेगेटिव इन्फिनिटी है, और रो 4 0 0 0 0 है। हम इस मास्क मैट्रिक्स को सॉफ्टमैक्स फंक्शन में फीड करने से पहले सीधे स्केल्ड क्वेरी की डॉट प्रोडक्ट्स में ऐड करते हैं। बोल्ड क्यू बोल्ड के और बोल्ड वी का मास्क्ड अटेंशन बोल्ड क्यू टाइम्स बोल्ड के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट इस सब के प्लस बोल्ड एम की क्वांटिटी के सॉफ्टमैक्स के इक्वल है, और यह सब बोल्ड वी से मल्टीप्लाइड है। सॉफ्टमैक्स के तहत न्यूमेरिकल बिहेवियर एग्जैक्ट नेगेटिव इन्फिनिटी ही क्यों? पाइटॉर्च जैसे न्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर में हम इसे -1 E9 या -inf जैसे कंप्यूटेशनल प्लेस होल्डर्स का यूज करके इंप्लीमेंट करते हैं। स्कोर मैट्रिक्स की ith रो को कंसीडर करें। ए सब आई इक्वल टू क्यू सब आई टाइम्स के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ डी सब के प्लस एम सब आई। किसी भी पोजीशन जे जो आई से ग्रेटर देन है उसके लिए एम सब आई जे इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, जिससे ए सब आई जे इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाता है। पोजीशन जे के लिए सॉफ्टमैक्स कंपोनेंट को इवैल्यूएट करते समय पी सब आई कॉमा जे इक्वल है ई टू द पावर ऑफ ए सब आई कॉमा जे डिवाइडेड बाई सम फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू टी सब टारगेट ऑफ ई टू द पावर ऑफ ए सब आई कॉमा के जो कि इक्वल है ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई सम फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू 2 टी सब टारगेट ऑफ ई टू द पावर ऑफ ए सब आई कॉमा के जो कि इक्वल है 0 डिवाइडेड बाई सम फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू टी सब टारगेट ऑफ ई टू द पावर ऑफ ए सब आई कॉमा के जो कि इक्वल है 0 के। क्योंकि सभी जे जो आई से ग्रेटर देन हैं उनके लिए पी सब आई जे इक्वल टू 0 होता है, इसलिए वी में फ्यूचर वैल्यूज को लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेप के दौरान 0 वेटिंग मिलती है। जेड सब आई इक्वल टू सम ओवर जे ऑफ पी सब आई जे टाइम्स वी सब जे। यह एंश्योर करता है कि स्टेप आई पर आउटपुट रिप्रेजेंटेशन जेड आई एक्सक्लूसिवली हिस्टोरिकल और प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशंस वाई 1 से वाई आई पर डिपेंड करता है। सेक्शन ब्रेक सब लेयर 2 एनकोडर डिकोडर क्रॉस अटेंशन मैकेनिक्स। एक बार जब डिकोडर ने टारगेट टोकन्स को अपने खुद के प्रायर स्टेट्स पर कॉजली अटेंड करने की परमिशन दे दी है तो इसे इनपुट सोर्स सीक्वेंस X से इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत होती है। यह एनकोडर फीचर्स और डिकोडर प्रेडिक्शंस के बीच के गैप को ब्रिज करता है। यह ब्रिजिंग ऑपरेशन सेकंड सब लेयर यानी एनकोडर डिकोडर क्रॉस अटेंशन में होता है। यह डायग्राम एक ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क के अंदर मल्टी हेड क्रॉस अटेंशन मैकेनिज्म को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे डिकोडर की सेल्फ अटेंशन लेयर का आउटपुट क्वेरी की तरह काम करता है, जबकि एनकोडर की आउटपुट मेमोरी मैट्रिक्स कीज और वैल्यूज प्रोवाइड करती है। इन कंपोनेंट्स को मल्टी हेड क्रॉस अटेंशन ब्लॉक के जरिए प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद एक रेसिड्यूल कनेक्शन और लेयर नॉर्मलाइजेशन होता है। डेटाबेस लुकअप एनालॉजी। आप क्रॉस अटेंशन को एक सॉफ्ट प्रोबेबिलिस्टिक डेटाबेस क्वेरी की तरह सोच सकते हैं। मेमोरी कीज यानी कि सोर्स स्पेशियल या टेम्पोरल इंडेक्सिंग रिप्रेजेंटेशंस को दर्शाते हैं जो टॉप लेवल एनकोडर स्टैक द्वारा जनरेट किए जाते हैं। मेमोरी वैल्यूज यानी वीवी सोर्स उस एक्चुअल रिच कॉन्टेक्सुअल इंफॉर्मेशन को दर्शाते हैं जो सोर्स इनपुट सीक्वेंस के अंदर होती है। डिकोडर क्वेरीज यानी क्यू टारगेट ये दर्शाते हैं कि टारगेट सीक्वेंस को अभी अगला वर्ड सही ढंग से प्रेडिक्ट करने के लिए क्या पता लगाने की जरूरत है। सेल्फ अटेंशन के विपरीत जहां क्वेरी की और वैल्यू मैट्रिसेस सभी बिल्कुल एक ही इनपुट टेंसर से निकलते हैं, क्रॉस अटेंशन अपने ओरिजिन को 2 सेपरेट प्रोसेसिंग स्टैक्स के बीच बांटता है। क्रॉस अटेंशन का मैथमेटिकल डेरिवेशन। मान लीजिए एच डिकोडर जिसकी डायमेंशंस टी टारगेट बाई डी मॉडल हैं, रेसिडुअल कनेक्शन और लेयर नॉर्मलाइजेशन के बाद डिकोडर की मास्क्ड सेल्फ अटेंशन लेयर से मिलने वाला आउटपुट मैट्रिक्स है। मान लीजिए एच एनकोडर जिसकी डायमेंशंस टी सोर्स बाई डी मॉडल हैं, टॉप
टॉप लेवल एनकोडर लेयर द्वारा प्रोड्यूस किए गए फाइनल आउटपुट एम्बेडिंग्स हैं। हम इनटू डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस को डेडिकेटेड लर्नेबल पैरामीटर मैट्रिसेस WQ क्रॉस WQK क्रॉस और WV क्रॉस का यूज करके क्रॉस अटेंशन वर्कस्पेस में प्रोजेक्ट करते हैं, जिनकी डायमेंशंस D मॉडल बाई D मॉडल हैं। बोल्ड Q सब क्रॉस इक्वल है बोल्ड H सब डिकोडर टाइम्स बोल्ड W सुपरस्क्रिप्ट Q सब क्रॉस के, जो कि T सब टारगेट बाई D सब मॉडल डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। बोल्ड के सब क्रॉस इक्वल है बोल्ड H सब एनकोडर टाइम्स बोल्ड W सुपरस्क्रिप्ट के सब क्रॉस के, जो कि T सब सोर्स बाई D सब मॉडल डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। बोल्ड V सब क्रॉस इक्वल है बोल्ड H सब एनकोडर टाइम्स बोल्ड W सुपरस्क्रिप्ट V सब क्रॉस के, जो कि T सब सोर्स बाई सब मॉडल डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। इन्हें अटेंशन हेड्स में स्प्लिट करते हुए जहां D के इक्वल टू DV है, जो D मॉडल डिवाइडेड बाई H के बराबर है, हेड I के लिए अटेंशन कंप्यूटेशन इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। हेड सब I इक्वल है सॉफ्टमैक्स ऑफ द क्वांटिटी बोल्ड Q सब क्रॉस कॉमा I टाइम्स बोल्ड के सब क्रॉस कॉमा I ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ D सब के प्लस बोल्ड M सब सोर्स, और ये सब मल्टीप्लाइड है बोल्ड V सब क्रॉस कॉमा I से। इस फॉर्मूले के टू क्रूशियल फीचर्स पर ध्यान दें। स्कोर कंप्यूटेशन के दौरान मैट्रिक्स डायमेंशंस Q क्रॉस I टाइम्स के क्रॉस I ट्रांसपोज T टारगेट बाई T सोर्स डायमेंशन का एक अनस्केल्ड स्कोर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है। हर रो T में डायनेमिक अलाइनमेंट वेट्स होते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि टारगेट पोजीशन T1 से T सोर्स की रेंज में सोर्स इनपुट पोजीशन S पर कितना रिलाई करती है। कॉजल मास्किंग की एब्सेंस नोटिस कीजिए कि हम यहां लोअर ट्रायंगुलर कॉजल मास्क अप्लाई नहीं करते हैं। टारगेट पोजीशन T को साइमल्टेनियसली 1 से T सोर्स की रेंज में सभी सोर्स टोकन्स S को इंस्पेक्ट करने की पूरी परमिशन है। पूरा इनपुट सीक्वेंस X पहले ही एनकोडर द्वारा प्रोसेस किया जा चुका है, इसलिए सोर्स कॉन्टेक्स्ट से फ्यूचर सीक्वेंस लीकेज का कोई रिस्क नहीं है। हम सोर्स सीक्वेंस में पैड टोकन्स को मास्क आउट करने के लिए केवल एक ऑप्शनल पैडिंग मास्क M सोर्स पास करते हैं। फाइनली सभी हेड्स से आउटपुट रिप्रेजेंटेशंस को कॉन्केटिनेट और लीनियरली प्रोजेक्ट किया जाता है। क्रॉस अटेंशन ऑफ H सबस्क्रिप्ट DEC H सबस्क्रिप्ट ENC इक्वल्स कॉन्केट ऑफ हेड 1 डॉट्स हेड H टाइम्स W सुपरस्क्रिप्ट O, जहां WO D मॉडल बाई D मॉडल डायमेंशन के R में है। सेक्शन ब्रेक सब लेयर 3 पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क और लेयर नॉर्म प्लेसमेंट। एनकोडर से कॉन्टेक्स्ट फीचर्स रिट्रीव होने के बाद आउटपुट टेंसर थर्ड सब लेयर में पास होता है, जो कि पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क या FIFN है। FIFN एक नॉन लीनियर फीचर ट्रांसफॉर्मेशन लेयर के रूप में काम करता है, जिसे सीक्वेंस लेंथ के साथ प्रत्येक टोकन पोजीशन पर इंडिपेंडेंटली और आइडेंटिकली अप्लाई किया जाता है। FFN of X equals the maximum of 0 and X times W subscript 1 plus B subscript 1 times W subscript 2 plus B subscript 2, या जेलू या स्विगलू जैसे मॉडर्न एक्टिवेशन फंक्शंस का यूज करके। FFN सबस्क्रिप्ट गेलू ऑफ X equals गेलू ऑफ X times सबस्क्रिप्ट 1 plus B सबस्क्रिप्ट 1 times W सबस्क्रिप्ट 2 plus B सबस्क्रिप्ट 2, जहां W1 D मॉडल बाई DFF डायमेंशन के R में है और W2 DFF बाई D मॉडल डायमेंशन के R में है। टिपिकली DFF 4 टाइम्स D मॉडल के इक्वल होता है। डिकोडर्स में प्री LN वर्सेस पोस्ट LN आर्किटेक्चर ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशंस में वासवानी 8 al 2017 रेसिड्यूअल कनेक्शंस पोस्ट LN कॉन्फ़िगरेशन में सब लेयर्स के चारों ओर रैप्ड थे। X सुपरस्क्रिप्ट L इक्वल्स लेयर नॉर्म ऑफ X सुपरस्क्रिप्ट L-1 प्लस सब लेयर ऑफ X सुपरस्क्रिप्ट L-1। हालांकि पोस्ट LN के तहत ट्रेंड डीप डिकोडर स्टैक्स इनिशियलाइजेशन पर वैनिशिंग या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट से सफर करते हैं, जिसके लिए वार्म अप शेड्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मॉडर्न आर्किटेक्चर जैसे कि लामा GPT-3 और मॉडर्न एजेंट बैकबोन्स स्टेबिलिटी के लिए प्री LN कॉन्फ़िगरेशन या RMS नॉर्म अडॉप्ट करते हैं। X सुपरस्क्रिप्ट L इक्वल्स X सुपरस्क्रिप्ट L-1 प्लस सब लेयर ऑफ लेयर नॉर्म ऑफ X सुपरस्क्रिप्ट L-1। यहाँ दोनों कन्वेंशंस के तहत ऑपरेट होने वाले एक सिंगल डिकोडर लेयर की कंपैरेटिव पाइपलाइन है। यह डायग्राम ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में प्री लेयर नॉर्मलाइजेशन और पोस्ट लेयर नॉर्मलाइजेशन डिकोडर लेयर्स के स्ट्रक्चरल डिजाइंस को कंपेयर करता है। यह इनपुट टोकन्स को प्रोसेस करने के सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को दिखाता है, और यह हाईलाइट करता है कि आउटपुट टेंसर जनरेट करने के लिए लेयर नॉर्मलाइजेशन, मास्क्ड सेल्फ अटेंशन, एनकोडर डिकोडर क्रॉस अटेंशन और पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स को रेसिड्यूअल कनेक्शंस के रिलेटिव कैसे ऑर्डर किया गया है। सेक्शन ब्रेक 5
एक कस्टम पाइटॉर्च ट्रांसफॉर्मर डिकोडर लेयर बिल्ड करना। चलिए अपनी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को कोड में कंसोलिडेट करते हैं। हम प्री एलेन नॉर्मलाइजेशन का यूज करके कस्टम ट्रांसफॉर्मर डिकोडर लेयर नाम का एक कस्टम पाइटॉर्च मॉड्यूल इंप्लीमेंट करेंगे। ये इंप्लीमेंटेशन इन चीज़ों को हाईलाइट करता है: ड्यूल इनपुट हैंडलिंग, टीजीटी सीक्वेंस और इनकोडर मेमोरी, लोअर ट्रायंगुलर कॉजल अटेंशन, मास्क का डायनामिक कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन, हर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप के जरिए टेंसर शेप ट्रैकिंग। यह स्क्रिप्ट एक प्री लेयर नॉर्मलाइजेशन आर्किटेक्चर का यूज करके एक कस्टम ट्रांसफॉर्मर डिकोडर लेयर को डिफाइन करने के लिए पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करती है। यह टारगेट सीक्वेंसेस को 3 सीक्वेंशियल सब लेयर्स के थ्रू प्रोसेस करती है। फर्स्ट, ये मास्क्ड सेल्फ अटेंशन अप्लाई करती है ताकि टोकन्स सिर्फ प्रीवियस पोजीशंस पर ही अटेंड कर सकें। सेकंड, ये एक एनकोडर की मेमोरी से इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने के लिए क्रॉस अटेंशन का यूज करती है। थर्ड, ये नॉन लीनियर एक्टिवेशन के साथ एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के थ्रू रिप्रेजेंटेशन को पास करती है। हर सब लेयर ऑपरेशन से पहले लेयर नॉर्मलाइजेशन को इनकॉर्पोरेट करती है, जिसके बाद ट्रेनिंग को स्टेबलाइज करने के लिए ड्रॉप आउट और रेजिड्यूअल कनेक्शंस होते हैं। सेक्शन ब्रेक 6, टेंसर शेप ट्रांसफॉर्मेशंस का डिटेल्ड वॉक थ्रू। यह श्योर करने के लिए कि हम अपने इंप्लीमेंटेशन को डीबग और इंस्पेक्ट कर सकें, चलिए इस लेयर के थ्रू एक कंप्लीट फॉरवर्ड पास में हर टेंसर शेप ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रेस करते हैं। मान लीजिए हम यह एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिफाइन करते हैं: बैच साइज b इक्वल टू 2, सोर्स इनपुट सीक्वेंस लेंथ t सोर्स इक्वल टू 10। फॉर एग्जाम्पल, सोर्स सेंटेंस में 10 वर्ड्स हैं। टारगेट आउटपुट सीक्वेंस लेंथ t टारगेट इक्वल टू 7। फॉर एग्जाम्पल, टारगेट सीक्वेंस अभी 7 टोकन्स तक जनरेट हुआ है। मॉडल डायमेंशन d मॉडल इक्वल टू 512। अटेंशन हेड्स h इक्वल टू 8, जहां d इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाई 8, जो कि 64 के इक्वल है। ये पाइटॉर्च स्निपेट दिखाता है कि एक कस्टम ट्रांसफॉर्मर डिकोडर लेयर के जरिए फॉरवर्ड पास को कैसे इनिशियलाइज और एग्जीक्यूट करना है। यह एनकोडर आउटपुट मेमोरी और करंट टारगेट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉक टेंसर डेटा क्रिएट करके शुरू होता है। फिर एक मल्टी हेड डिकोडर लेयर को इंस्टेंशिएट किया जाता है और इन इनपुट्स को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है, जो आखिरकार ऑपरेशन को वेरीफाई करने के लिए फाइनल टेंसर शेप आउटपुट करता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इंटरनली क्या होता है। मास्क्ड सेल्फ अटेंशन टेंसर पाइपलाइन इनपुट टारगेट टेंसर का शेप 2/7/512 है। कॉजल मास्क मैट्रिक्स जनरेशन ये मेन डायगोनल के ऊपर -इन्फिनिटी एलिमेंट्स के साथ 7/7 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करता है। QKV प्रोजेक्शन क्वेरी मैट्रिक्स Q2/7/500 एंड 12 हेड्स के अक्रॉस रीशेप और 2/8/7/64 हो जाता है कि मैट्रिक्स के 2/7/500 एंड 12 हेड्स के अक्रॉस रीशेप होकर 2/8/7/64 हो जाता है। वैल्यू मैट्रिक्स भी 2/7/500 एंड 12 हेड्स के अक्रॉस रीशेप होकर 2/8/7/64 हो जाता है। अटेंशन स्कोर मैट्रिक्स कैलकुलेशन QQ के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ D के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2/8/7/7 टाइम्स 2/8/64/7, इसका रिजल्ट 2/8/7/7 आता है। एडिटिव मास्क एप्लीकेशन और सॉफ्टमैक्स कॉजल मास्क 7/7 को स्कोर्स 2/8/7/7 में ऐड करें। अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स -इन्फिनिटी बन जाते हैं। फाइनल डायमेंशन के अलोंग सॉफ्टमैक्स अप्लाई करें। फ्यूचर पोजीशंस 0.0 प्रोबेबिलिटी वेट पर इवैल्यूएट होती हैं। वेटेड वैल्यू एग्रीगेशन सॉफ्टमैक्स वेट्स 2/8/7/7 टाइम्स वैल्यू मैट्रिक्स 2/8/7/64, इसका रिजल्ट 2/8/7/64 आता है। लीनियर आउटपुट प्रोजेक्शन हेड्स को 2/7/500 एंड 12 में कॉन्केटिनेट करें और WO के थ्रू प्रोजेक्ट करें। रेजिडुअल इनपुट 2/7/500 एंड 12 ऐड करें। क्रॉस अटेंशन टेंसर पाइपलाइन इनपुट टारगेट स्टेट सबलेयर 1 से 2/7/512 है। इनपुट इनकोडर मेमोरी इनकोडर स्टैक से 2/10/512 है। QKV प्रोजेक्शंस में टारगेट से डिराइव्ड क्वेरी मैट्रिक्स Q 2/7/512 है, जो रीशेप होकर 2/8/7/64 हो जाता है। मेमोरी से डिराइव्ड की मैट्रिक्स के 2/10/512 है, जो रीशेप होकर 2/8/10/64 हो जाता है।
मेमोरी से डिराइव्ड वैल्यू मैट्रिक्स V2/10/512 है, जो रीशेप होकर 2/8/10/64 हो जाता है। अटेंशन स्कोर मैट्रिक्स कैलकुलेशन में Q के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स मल्टीप्लेशन 2/8/7/64 टाइम्स 2/8/64/10 है, जिससे 2/8/7/10 मिलता है। शेप पर ध्यान दें। रो इंडेक्स टारगेट पोजीशंस यानी 7 को रिप्रेजेंट करता है और कॉलम इंडेक्स सोर्स मेमोरी पोजीशंस यानी 10 को रिप्रेजेंट करता है। सॉफ्टमैक्स और वैल्यू एग्रीगेशन में सॉफ्टमैक्स स्कोर्स 2/8/7/10 टाइम्स मेमोरी वैल्यूज 2/8/10/64 है, जिससे 2/8/7/64 मिलता है। लीनियर आउटपुट प्रोजेक्शन में 2/7/512 में कॉन्कैटिनेट करें और प्रोजेक्ट करें। रेसिड्यूल टारगेट स्टेट 2/7/512 को ऐड करें। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क पाइपलाइन इनपुट टेंसर 2/7/512 है। लीनियर एक्सपेंशन W1 2/7/512 है, जिससे 2/7/2048 मिलता है। एक्टिवेशन GLU 2/7/2048 का नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर कंप्रेशन W2 2/7/2048 है, जिससे 2/7/512 मिलता है। रेसिड्यूल एडिशन और फाइनल आउटपुट में आउटपुट शेप 2/7/512 है। सेक्शन ब्रेक कंपैरेटिव समरी इनकोडर वर्सेस डिकोडर मल्टी हेड अटेंशन सबलेयर्स। आपके मेंटल मॉडल में सब कुछ क्लियर रखने के लिए चलिए एक क्विक साइड बाय साइड ब्रेकडाउन के साथ रैप अप करते हैं, जो मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में मिलने वाले 3 डिस्टिंक्ट अटेंशन मैकेनिज्म्स को कॉन्ट्रास्ट करता है। यह टेबल 3 अटेंशन मैकेनिज्म्स को कंपेयर करती है, जो हैं एनकोडर सेल्फ अटेंशन, डिकोडर मास्क्ड सेल्फ अटेंशन और एनकोडर डिकोडर क्रॉस अटेंशन। एनकोडर सेल्फ अटेंशन के लिए क्वेरी की और वैल्यू सोर्सेज सभी एनकोडर इनपुट टेंसर X से डिराइव्ड होते हैं। इसकी सीक्वेंस लेंथ डायनेमिक टी सोर्स बाई टी सोर्स है। यह एक ऑप्शनल पैडिंग मास्क यूज करता है और इसका प्राइमरी पर्पज इनपुट सीक्वेंसेज के कॉन्टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशंस बनाना है। डिकोडर मास्क्ड सेल्फ अटेंशन के लिए क्वेरी की और वैल्यू सोर्सेज सभी डिकोडर हिडन स्टेट YDEC से डिराइव्ड होते हैं। इसकी सीक्वेंस लेंथ डायनेमिक टी टारगेट बाई टी टारगेट है। इसे नेगेटिव इन्फिनिटी पर सेट किए गए एक कॉजल मास्क की रिक्वायरमेंट होती है और इसका पर्पज ऑटो रिग्रेसिव टारगेट्स की कॉजल हिस्ट्री को मॉडल करना है। लास्ट में एनकोडर डिकोडर क्रॉस अटेंशन डिकोडर हिडन स्टेट YDEC को अपने क्वेरी सोर्स की तरह यूज करता है, जबकि इसके की और वैल्यू सोर्सेज एनकोडर मेमोरी टेंसर HR ENC से आते हैं। इसकी सीक्वेंस लेंथ डायनेमिक टी टारगेट बाई टी सोर्स है। ये एक ऑप्शनल पैडिंग मास्क यूज करता है और इसका पर्पज टारगेट नीड्स से गाइडेड सोर्स कॉन्टेक्स्ट को रिट्रीव करना है। सेक्शन ब्रेक कंक्लूजन और नेक्स्ट स्टेप्स। अब आपको ट्रांसफॉर्मर डिकोडर के इनर मैकेनिक्स की अच्छी समझ हो गई है। हमने देखा है कि कैसे कॉजल मास्किंग टीचर फोर्सिंग के जरिए पैरेललाइज्ड ट्रेनिंग को पॉसिबल बनाती है, कैसे क्रॉस अटेंशन टारगेट क्वेरीज को सोर्स कीज और वैल्यूज के साथ जोड़ता है, और कैसे ये ऑपरेशंस पाइटॉर्च के अंदर क्लीनली फिट हो जाते हैं। एनकोडर और डिकोडर बिल्डिंग ब्लॉक्स को अच्छे से समझने के बाद अब हम चीजों को एक स्टेप और आगे ले जाने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे स्टैंडअलोन डिकोडर आर्किटेक्चर्स जैसे GPT सीरीज और मॉडर्न एजेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्रॉस अटेंशन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि मैसिव स्केल पर डिकोडर ओनली सीक्वेंस जनरेशन किया जा सके।